हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड के बारे में कि ये माइक्रो कैप क्या होते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट करना कैसा है। यहाँ पे जो भी हम पैसे को इन्वेस्टमेंट करेंगे वो पैसा हमारा कैसी कंपनी के अंदर में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, यहाँ पे हमें कैसा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, यहाँ पे हमें कितना रिस्क देखने को मिलेगा। यानी कि माइक्रो कैप से जुड़ी मैं आपको ए टू जेड सभी जानकारी दूंगा और लास्ट में मैं आपको माइक्रो कैप के अंदर से एक बेस्ट फंड भी यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप बस इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पे वारिस ऑफ फाइनेंस में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। चलिए बिना देर किए हुए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। जैसा कि आपको व्हाइट बोर्ड पे कुछ चीजें मैंने लिख दी है, वो चीज आपको दिख रहा होगा, तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड, यहाँ पे निफ्टी है और इंडेक्स फंड है, तो ये क्या हो गया, एक मुकम्मल चीज हो गया, यानी कि पूरी चीज की मैं बात करने वाला हूँ। यहाँ पे जो भी माइक्रो कैप के अंदर में आते हैं, जो जो चीज, उन सभी चीज की मैं बात करूंगा। तो पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि यहाँ पे जो पैसे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे वो पैसा हमारा कहाँ जाएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि माइक्रो कैप क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम पहले बात करते हैं होल्डिंग्स की। यहाँ पे हम जो भी पैसे को इन्वेस्टमेंट करेंगे उस पैसे को हमारा कैसी जगह पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। ठीक है, इस चीज को मैं पहले आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखिए, उस चीज को हम बोलते हैं पहले मार्केट रैंकिंग। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मार्केट रैंकिंग को लिखता हूँ, फिर मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। ठीक है, मार्केट रैंकिंग। अब कैसे मार्केट रैंकिंग वाले कंपनी के अंदर में हमारे पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, तो देखिए सेबी ने हर एक कंपनी को अलग अलग अपना एक रैंकिंग दे रखा है। किस हिसाब से रैंकिंग दे रखा है, जो जितनी बड़ी कंपनी होगी उसको एक रैंकिंग, उससे छोटी होगी उसको दो रैंकिंग, इस तरीके से उसके पैसे की वैल्यू के मुताबिक उसको रैंकिंग मिली हुई है। तो माइक्रो कैप के अंदर में वो कंपनी आपको देखने को मिलेगी जिसकी मार्केट रैंकिंग जो है वो 500 से लेकर के 750 के बीच में है। ठीक है, कितना से 500 से लेकर के 750 के बीच में है, वैसी कंपनी आपको माइक्रो कैप के अंदर में देखने को मिलती है। अब ये चीज थोड़ा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, तो मैं आपको बताता हूं कि माइक्रो कैप क्या है, किस लेवल पे ये आता है, फिर आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगा। देखिए, अगर आप म्यूचुअल फंड में हैं या फिर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ये चीज पता होगा कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से हमको जो देखने को मिलता है वो हमको देखने को मिलता है लार्ज कैप। ठीक है, जो कि बड़ी वाली कंपनी होती है। अब इसके अंदर में मार्केट रैंकिंग के हिसाब से एक से लेकर के 100 मार्केट रैंकिंग वाली, ठीक है, तो यहाँ पे मैं MR लिख दे रहा हूँ, एक से लेकर के 100 मार्केट रैंकिंग वाली कंपनी लार्ज कैप के अंदर में देखने को मिलती है। अभी हम माइक्रो कैप की तरफ पहुंच रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमको देखने को मिलता है मिड कैप। ठीक, मिड कैप के अंदर में कौन सी कंपनी रहती है जिसका मार्केट रैंकिंग 100 तक यहाँ पे हो गया। अब 101 से, ठीक है, 101 से लेकर के 250, ठीक है, 250 मार्केट रैंकिंग मिड कैप के अंदर में। अब यहाँ पे हमको देखने को मिलता है स्मॉल कैप। काफी ज्यादा लोग स्मॉल कैप के अंदर में इन्वेस्टमेंट करते हैं। यहाँ पे कितना मिलता है, 251 इधर हो गया, तो 251 के बाद, ठीक है, तो 251 से लेकर के 500 तक, ठीक, 500 मार्केट रैंकिंग तक जो भी है वो स्मॉल कैप के अंदर में आता है। अब इसके बाद आपको माइक्रो कैप देखने को मिलता है, जो कि किसके बाद आता है, स्मॉल कैप के बाद हमें देखने को मिलता है। तो चलिए उस चीज को भी हम लिखते हैं और हम समझते हैं। ठीक, माइक्रो कैप। अब माइक्रो कैप के अंदर में कौन कौन सी कंपनी है, मैंने यहाँ पे आपको बताया 500 से लेकर के 750। तो यहाँ पे ना कितना, 501 से लेकर के 750, यहाँ पे आप एक मान के चलिए। ठीक, 501 से लेकर के 750, यानी कि पैसे के मुताबिक कौन, बड़ी कंपनी लार्ज कैप, उससे छोटी मिड कैप, उससे छोटी स्मॉल कैप, और सबसे छोटी जो है वो कौन, माइक्रो कैप। तो अब आपको पता हो गया होगा कि माइक्रो कैप कैसी कंपनी होती है। अगर आप माइक्रो कैप के अंदर में अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके पैसे को 501 रैंकिंग से लेकर के 750 रैंकिंग वाले कंपनी के अंदर में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि ये सभी हमको कैसा रिटर्न्स बना करके देते हैं, फिर हम रिस्क की भी बात करेंगे। देखिए, रिटर्न्स आपको ये चीज पता होगा कि कितना मिलता है। देखिए, ये ना आपको 12% के आसपास का एवरेज रिटर्न्स बना करके देता है, और मिड कैप जो है ये आपको 15% का आसपास का रिटर्न्स जो है वो बना करके देता है।
और स्मॉल कैप की अगर हम बात करें तो ये आपको 17% के आसपास का रिटर्न जो है वो बना करके देता है। अब देखिए, जो कंपनी माइक्रो कैप के अंदर में है वो स्मॉल कैप से छोटी है, इतना आप याद रखिएगा कि स्मॉल कैप से छोटी है। तो जो छोटी कंपनी होती है ना वो बहुत जल्द ग्रोथ करती है, और जितनी जल्द वो ग्रोथ करती है उतनी जल्द वो लॉस में भी जाती है। तो यहाँ पे ना आपको ज्यादा रिटर्न्स देखने को मिलता है। आप मान के चलिए कि आपको यहाँ पे 19% के आसपास का जो रिटर्न है वो आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन रिटर्न्स हमको ज्यादा मिल रहा है, रिस्क भी हमको बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। बात करें अगर हम लार्ज कैप की, तो देखिए इसके अंदर में आपको लो रिस्क देखने को मिलेगा, इसके अंदर में आपको हाई रिस्क, ठीक है, इसके अंदर में आपको वेरी हाई रिस्क, ठीक, वेरी हाई रिस्क। और इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे वेरी वेरी हाई रिस्क, अब आपको समझ में आ गया होगा कितना ज्यादा हमें यहाँ पे रिस्क जो है वो देखने को मिलता है। म्यूचुअल फंड के अंदर में अभी तक 4 मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से 4 कैटेगरीज बन चुकी है। तो सबसे ज्यादा रिस्क जो है वो आपको माइक्रो कैप के अंदर में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना सही है कि नहीं सही है, ये आप अपने रिस्क को देखिए। अगर आपको पैसे के ऊपर रिस्क लेने की क्षमता है कि हम रिस्क ले सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है कि वेरी वेरी हाई रिस्क है, स्मॉल कैप से भी ज्यादा रिस्क आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है और स्मॉल कैप से ज्यादा रिटर्न्स मिल रहा है। तो अगर आप इतना रिस्क ले सकते हैं तब आप माइक्रो कैप की तरफ जाए, तब आपके लिए वो बेहतर है, क्योंकि रिटर्न्स भी अच्छे मिल रहे हैं और लॉस भी आपको बहुत बड़ा बड़ा वहां पे देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी जो है वो छोटी छोटी कंपनी है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं माइक्रो कैप के बारे में, एक ऐसे फंड्स के बारे में जिसमें आप अगर इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, आपने रिस्क को भी देख लिया, रिटर्न्स को भी देख लिया, अब आप सोचते हैं कि चलिए इतना रिस्क मैं ले सकता हूं, तो आपको मैं यहाँ पे एक फंड बताता हूं जिसके अंदर में आप अपने पैसे को जो है वो इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। देखिए फंड का नाम है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड। तो इसको मैं लिखता हूं फिर मैं आपको यहाँ पे बताता हूं, ठीक है। मोतीलाल ओसवाल ओसवाल निफ्टी, यही चीज लिखाएगा, निफ्टी माइक्रो कैप, ठीक है, नाम आ गया है आपके सामने, माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड, ठीक है। तो ये आपको फंड का नाम देखने को मिल रहा है। अब मैं थोड़ा इस फंड के बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे देता हूं, फिर वीडियो को एंड कर देंगे। देखा जाए कि अब जब से ये फंड आया है, अभी जो ये कैटेगरी जो बनाया गया है माइक्रो कैप, ये न्यू कैटेगरीज बनाया गया है। तो माइक्रो कैप अभी नया है तो इसके रिटर्न्स देखना जरूरी है। बात करें अगर इसके हम रिटर्न्स को, ठीक है, रिटर्न जब से ये आया है, जब से ये फंड आया है, तब से ये ऑल ओवर कितना का रिटर्न्स बना करके दिया है, और ऑल ओवर कब से, तो यहाँ पे हमको 6 महीने का मात्र डाटा मिला है, 6 महीने पुराना है ये हमें निफ्टी माइक्रो कैप जो है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मैं आपके सामने 6 मंथ लिखता हूँ। अब देखिए 6 महीने के अंदर में, 6 महीने के अंदर में इस फंड ने कैसा परफॉर्मेंस किया, कितना का रिटर्न्स बना करके दिया है, तो यहाँ पे 52.93% का, ठीक है, 52.93% का, यानी कि तकरीबन हम ये कह सकते हैं कि 52-53% का जो है वो रिटर्न इस फंड ने बना करके दिया है। इसका मतलब ये कि जब ये फंड आया था उसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते तो आप 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करते तो आपका पैसा 1.5 लाख हो जाता है, यानी कि 50% जो है वो ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिली है। मैंने पहले ही आपको कहा है कि ये नया कैटेगरीज का फंड है, ये केवल 6 महीने का रिटर्न है, 6 महीने का, लेकिन ऑल ओवर रिटर्न जो है वो आपको इतना के ही आसपास देखने को मिलेगा। इससे आपको थोड़ा ज्यादा मिल सकता है। देखिए ये किस हिसाब से बताया जाता है, जैसे कि कोई कम भी देगा इस कैटेगरीज के अंदर में तो इतना का रिटर्न्स आपका कहीं नहीं जाएगा, आपको इसके अंदर से मिल जाएगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड में रिस्क को कम कर दिया जाता है, ठीक है। तो रिटर्न जो है वो 53% के आसपास का आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अब इसके अंदर में मैं बता दूं आपको कि होल्डिंग्स आपको क्या क्या देखने को मिलेगा इस फंड के अंदर में। देखिए पूरा पैसा जो है वो आपका इक्विटी के अंदर में इन्वेस्टमेंट किया गया है, यानी कि 100% जो भी पैसा आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो सारा का सारा पैसा इस फंड के अंदर में जो गया है वो इक्विटी के अंदर में गया है, शेयर मार्केट के अंदर में गया है। तो देखिए माइक्रो कैप अभी नया नया आया है तो आप इसके अंदर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मैंने सारी चीज आपको बता दिया है। लेकिन देखिए यहाँ पे रिस्क काफी ज्यादा है, तो इस चीज को आप देख करके इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन इतना तय है कि स्मॉल कैप कैटेगरी से ज्यादा का रिटर्न जो है वो ये फंड जो है, ये कैटेगरीज जो है वो आपको बना करके देगा। तो सारी चीज मैं माइक्रो कैप के बारे में आपके सामने बता दिया हूँ।
अब आप खुद से ये डिसाइड कीजिए कि आपको माइक्रो कैप फंड के अंदर में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। सारी जानकारी मैं आपको दे दिया हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी काफी पसंद आई होगी। दोस्तों जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को वारिस ऑफ फाइनेंस को सब्सक्राइब कीजिए फाइनेंस से जुड़ी सभी वीडियोस को देखने के लिए। तो फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और आप हमारी वीडियोस को इसी तरीके से देखते रहें।